सुबह के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका सौरभ झा। ये हैं देवघर झारखंड से। इनकी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1988, 10:10 देवघर झारखंड। बाबा की नगरी से आए हैं और सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि पंडित जी पीसीएस की परीक्षा में सफलता मिलेगी कि नहीं। एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में ये भाव बड़ा बढ़िया बना है, ये सुंदर बना है, क्योंकि बुध द्वितीय के अधिपति, अपने भाव से पंचमस्थ, लाभ के अधिपति, जहां खुद सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य की दृष्टि यहां है। गौर करिएगा, सूर्य की दृष्टि यहां है, ये यश का भाव है। और मिथुन सिंह लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश लाभ में बैठ करके और पंचम को देख रहे हैं। ये व्यक्ति को देश सेवा के क्षेत्र में, देश की सेवा करने के क्षेत्र में भेजते हैं और यश देते हैं। व्यक्ति को मेहनत का परिणाम मिल जाता है, पर देर से, क्योंकि यहां शनि बैठे हैं, जो इस कुंडली में सर्वाधिक कमजोर प्लेनेट के रूप में जाने जाते हैं। मतलब वो परिणाम देंगे पर विलंब हो सकता है। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं कि जन्म कुंडली में शनि यहां बैठे हैं तो विलंब से परिणाम मिलेगा, ऐसा इसलिए नहीं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि शनि हर बार लेट ही कराएंगे, ये आवश्यक नहीं है। वो निस्संदेह शनि न्याय के घर में बैठा है, न्याय का कारक होता है, मेहनत करने के बाद परिणाम प्राप्त होने के घर में बैठा है, यानी कि वो एक्टिव है, क्योंकि कारक है वो उस चीज का, और वहीं बैठ गया तो अब वो और भी ज्यादा एक्टिव है। किसी ऐसे भाव में तो नहीं बैठा है जहां वो निग्लेक्ट हो जाए, नेग्लेजिबल हो जाए, नलीफाई कर जाए, नल एंड वॉइड हो जाए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये ऐसे भाव में बैठा है जहां का अधिपति योग कारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु, सूर्य और मंगल ये बड़े अच्छे हो जाते हैं। सूर्य स्वयं लग्न के अधिपति लाभ में, पंचम का अधिपति योग कारक स्थिति बुध के साथ, द्वितीय भाव के अधिपति के साथ और लाभेश के साथ बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सूर्य जहां जिसके उच्च की राशि का निर्माण भाग्य भाव में हो रहा है, जहां से वो तृतीय एकादशवें के संबंध में है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब गुरु और चंद्रमा को देखिए, तो गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में, यहां ग्रहण योग है नहीं, तो परेशान मत होइएगा। आपकी कुंडली में अंगारक योग है, राहु और मंगल एक साथ है और बिल्कुल टाइट में कंजंक्शन में बैठे हैं। इस वजह से क्रोध और जल्दबाजी और अनिर्णय की स्थिति में मत होइए, शांत रहिए, शांत रहिए, बिल्कुल धैर्य रखिए, क्योंकि राहु और मंगल का प्रभाव आपको कमजोर बना सकता है। ये जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला और मुश्किल से धैर्य रखने के साथ साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु का ग्रहण नहीं है और गुरु चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है। चौथे दसवें के संबंध को केंद्र का कहा जाता है। 1 2 3 4, अरे भाई गुरु से चंद्रमा चौथे हैं ना, तो चौथे हो गए तो केंद्र में हो गए। अब जरा गौर करिए तो केंद्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, तो 3 शुभ ग्रह यहां और 1 शुभ ग्रह यहां। अलग बात है कि उसके पास पक्ष का बल नहीं है, तो भटकाएगा थोड़ा सा, मन परेशान करेगा। चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो आप उग्र हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, हतप्रभ हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। लेकिन मंगल राहु के साथ ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, इस वजह से उस मंगल की दृष्टि यहां है, पंचम भाव के अधिपति दशम में, ये बहुत अच्छी बात। मंगल का संबंध जो कि भाग्य का बल, दशम स्थान को किसका बल मिल रहा है? भाग्य का, क्योंकि भाग्य का अधिपति लग्न को देख रहा है, भाग्य का अधिपति दशम को देख रहा है, तो ये स्थिति अच्छी है। सूर्य का जन्म कुंडली के पंचम को देखना, तो लग्न कुंडली से जो बात बन रही है और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति का दशम में जाना, ये अच्छी बात। गुरु शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को तीव्र लालसा पैदा कर देते हैं कि मैं अच्छे पद पे जाऊं, नहीं तो आप इतना ऊंचा सोच नहीं सकते थे। इससे शुक्र, ये काम शुक्र ने कराया है, क्योंकि वही सिंहासन है और व्यक्ति के समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति सूर्य स्वयं कराते देखे जा रहे हैं, क्योंकि इस कुंडली का लग्नेश इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा है। दम लगाइए, दम लगाइए। और दूसरी बात बता दूं, अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है। अपने मन को संतुलित करो, थप्पड़ लगाओ, हर बार रोको, परेशान हो रहा है तो जोर से थप्पड़ मारो और खुद को संतुलित करने का काम करिए। आपसे बेहतर नहीं है कोई। अगर यही कुंडली, मैं परसों दिन किसी आईएएस से बात कर रहा था, किसी आईएएस से जो वाराणसी में अभी उनकी पोस्टिंग है, तो उनकी भी कुंडली कुछ इसी तरीके से थी, तो कमजोर नहीं है। और अगर आपके दिमाग में यह विचार आया है तो निसंदेह आपसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है इस कुंडली में, सारे के पास बल है। केंद्र में किम कुर्वन्ति सर्वे ग्रहा यश केंद्रे बृहस्पति, गुरु और शुक्र, गुरु और बुध, शुक्र और बुध लग्न में चंद्रमा का असर कमजोर नहीं है, वो ग्रहण से बाहर है, मघा नक्षत्र में बैठा है। मन को कंफ्यूजन में मत रखिए और अपने आप को परेशान मत करिए ज्यादा। सूर्य के पास ऊर्जा है, चंद्रमा के पास कंफ्यूजन है, मंगल के पास बल है, बुध के पास तर्क और ऊर्जा है, गुरु के पास आत्मविश्वास है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। नवमांश कुंडली में 2 शुभ ग्रह का लग्न में, बहुत बढ़िया। यहां के अधिपति सूर्य का जन्म कुंडली में जाकर के
चतुर्थ में बैठना ये बहुत अच्छी बात। सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि मंगल राहु केतु के साथ प्रबंध, ये मैंने, अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति अगर पापक ग्रह के साथ दशम स्थान में बैठ जाते हैं तो दाम्पत्य के बाद व्यक्ति का विवाह जब हो जाता है तो कैरियर और भी ज्यादा ऊंचा उठता है और अर्थ की स्थिति समस्या कमजोर नहीं होती है। यहाँ पे इसके अधिपति बढ़िया, यहाँ पे सूर्य और केतु बैठे हैं, पत्नी थोड़ी मजबूत मिलती है और हावी होने वाली मिलती है, पर यह बात अलग रहे, आप आगे बढ़िए। यहाँ पे अगर सूर्य की बात देखिए तो सूर्य यहाँ मिथुन के, यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, यहां से ज्यादा बढ़िया यहाँ बैठे हैं, क्योंकि यहां वो मिथुन राशि के बैठे थे, यहां वो अपने परम मित्र की राशि में और उससे देखे जा रहे, मंगल देख भी तो रहा है ना, तो सूर्य की स्थिति अच्छी हो गई। चंद्रमा यहाँ पे सिंह राशि के हैं और यहाँ पे चंद्रमा को देखिए तो जन्म कुंडली में कहां बैठे, स्वग्रही होकर के, यानी कि ये दाम्पत्य बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, ये पक्की बात है, गारंटी। तो एक ये बात यहाँ पे चंद्रमा के पास बल मिला। मंगल को ढूंढिए वो शुक्र की राशि में और शुक्र को देखिए सूर्य की राशि में, तो ऐसी स्थिति में कि केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में बैठ गए तो ये अच्छी बात हो गई, तो मंगल के पास भी बल हो गया। बुध जन्म कुंडली में केंद्र में बैठा है और सूर्य और बुध एक दूसरे से केंद्र में हो गए और शुक्र और बुध लग्न में बैठ करके वैसे भी समस्या खड़ा होने वाला है नहीं, समस्या तो ठीक ही है। गुरु जन्म कुंडली में नीच के, ये कमजोर होंगे, तो हो सकता है कि पत्नी थोड़ी सी भौतिकवादी ज्यादा हो, पेट कमजोर रहे, रोग से युक्त रहे, कफ की स्थिति बने और कई बार वो जो है वो थोड़ी खर्चीली हो, लेकिन सुख रहेगा क्योंकि 12वें भाव पे गुरु और चंद्रमा का असर है, तो उसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। इस वजह से मैं तो यही कहता हूं कि भाई रे बल लगाओ और काम बढ़ेगा। आप मुझसे बड़े हैं, क्षमा करिएगा, पर आपके पास बल है, निस्संदेह मैं कह सकता हूं कि आपको अपना पूरा फोकस इस बात पे लगा देना चाहिए। और वक्त है आपके पास, अभी चंद्रमा की दशा है, लग्न में बैठा है, उसके पास गुरु का बल है, उसके पास मंगल का बल है और शनि भी है, वो देंगे जरूर। तो अब नमस्कार करता हूं।